बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल उलूम आले मोहम्मद की जानिब से नाज़रीन आप सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू और चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी नशिस्त में शोबा फ़िकी मसाइल में मौजू खुम्स है। आज हम उलूम आले मोहम्मद की रोशनी में ये समझने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ने खुम्स को क्यों मुकर्रर किया और खुम्स किन के लिए वाजिब है। तो चलते हैं प्रॉपर मौजू की तरफ। सबसे पहले मैं रेफरेंस देता हूँ। किताब का नाम तफसीर नूरुस्सकलैन। इसमें कुरान की आयत की तफसीर में अल्लाह अरशाद फरमा रहा है कि तुम जान लो कि मैंने जो गनीमत तुम्हें नवाजी है उसमें 5वां हिस्सा मेरा और मेरे रसूल का और मेरे रसूल के कराबतदारों का और यतीम, मसाकीन और मुसाफिरों का है। इसमें मासूम फरमाते हैं कि जो यतीम और मसाकीन और गुर्बत ज़दा मुसाफिर हैं, इससे मुराद गैर सादात नहीं बल्कि सादात में से ही है। मैं फिर रेफरेंस देता हूँ। किताब का नाम तौज़ीअल मसाइल, किताब शराउल इस्लाम। इन सब में ये मौजूद है कि 7 तरह के माल पे खुम्स वाजिब होता है। नंबर 1 ख़जाने, नंबर 2 माल गनीमत जो जंग में हासिल हो, नंबर 3 कानों से निकलने वाली मादनियात, नंबर 4 दरिया या समंदर से हासिल होने वाली अशिया, नंबर 5 तजारत, कारोबार या कोई भी ज़रिया मुआइश जिसमें से वो अपने अहलो अयाल के साल भर की कुव्वत से ज़्यादा कमाई करता हो, नंबर 6 वो ज़मीन जो ज़िम्मी काफ़र किसी मुसलमान से ख़रीदे, नंबर 7 वो हलाल माल जिसमें हराम माल शामिल हो और पहचान ना हो सकती हो। तो इस पे मासूम फरमाते हैं कि खुम्स वाजिब है। मैं फिर रेफरेंस देता हूँ। किताब का नाम मन ला यहज़रुल फ़क़ी। इसमें हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे एक साइल ने सवाल करते पूछा, मौला खुम्स किस पे देना वाजिब होता है? तो सरकार ने जवाब दे के अरशाद फरमाया, ए बंदा खुदा, हर उस शख्स पे खुम्स देना वाजिब होता है जिस पे ज़कात देना वाजिब हो। और इसी किताब में हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे एक साइल ने सवाल करके पूछा, मौला मैंने पूरी ज़िंदगी खूब माल कमाया है, ये नहीं देखा कि हलाल क्या है हराम क्या है, और अब क्या मेरे लिए कोई तौबा की गुंजाइश है? तो सरकार ने फरमाया, तू तो तौबा कर लेगा लेकिन क्या तेरा माल भी तौबा करेगा? तो साइल ने फिर सवाल करके पूछा, मौला माल कैसे तौबा करेगा? तो सरकार अरशाद फरमाते हैं, जा अपने माल में से खुम्स लेकर आ। चुनाचे वो शख्स वापस गया और अपने माल में से 5वां हिस्सा खुम्स की नीयत से लाकर हज़रत के हाथ पे रखा। तो सरकार ने फरमाया, अब तूने भी तौबा कर ली और तेरे माल ने भी तौबा कर ली, चुनाचे अब ये माल तेरे ऊपर हलाल है। फिर इसी किताब में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम एक साइल के सवाल के जवाब में अरशाद फरमाते हैं कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पाँव से इस दुनिया में 5 नहरें खोदी और उन्हीं 5 नहरों से पूरी दुनिया सैराब होती है। सरकार फरमाते हैं, उन्हीं 5 नहरों से दुनिया की तमाम काश्तकारी और फसलें उगती हैं जो हम मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की होती हैं। सरकार फरमाते हैं, इसी वजह से मैं अहले मदीना में से अल्लाह के फ़ज़ल से सबसे ज़्यादा दौलतमंद हूँ, लेकिन फिर भी खुम्स की नीयत से आपके दिरहम को कबूल फरमाता हूँ, इसलिए कि आप लोगों की तहारत हो सके। फिर इसी किताब में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम एक साइल के सवाल के जवाब में अरशाद फरमाते हैं कि ये मेरे रब की शान है जिसने हम पे सदक़े को हराम करार दिया और इसके साथ ही खुम्स का हुक्म दे दिया, लोगों पे खुम्स को वाजिब करार दिया, और ये हमारे अल्लाह का हमारे लिए इनाम और तोहफ़ा है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम खुम्स को बर वक्त अदा करें
تاکہ اپنے آپ کو طاہر بھی کر سکیں اور فرض بھی ادا کر سکیں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ التماس دعا، اللہ حافظ۔